तो नमस्ते स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो बड़े ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सीओए का 4 यूनिट का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर यूनिट 4, जो कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सब इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द मेमोरी हायरार्की एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो मेमोरी हायरार्की होता है वो एक ट्रायंगल शेप का आप पढ़े हैं। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या क्या रहता है? ऊपर से नीचे तक क्या क्या रहता है मेमोरी हायरार्की में? स्पीड इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज, या कैपेसिटी इंक्रीज या स्पीड डिक्रीज। ऑप्शन सी कैपेसिटी डिक्रीज या कॉस्ट इंक्रीज, और स्पीड इंक्रीजेस या कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैपेसिटी इंक्रीजेस और स्पीड डिक्रीजेज। जब कैपेसिटी इंक्रीज होगा कोई किसी भी चीज का, तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर। कौन सा मेमोरी वोलाटाइल होता है इन नेचर? नेचर में कौन सा मेमोरी वोलाटाइल होता है? ऑप्शन रोम, मैग्नेटिक टेप, रैम, ईईपीआरओम। तो ऑप्शन नंबर सी, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है। तो थर्ड नंबर देखिए, एसोसिएटिव मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज कैच मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, एक्सुअली मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी और किस नाम से जाने जाते हैं? कैचे मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, या वर्चुअल मेमोरी, या एक्चुअली मेमोरी। तो इसका आंसर होगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, CAM। तो थर्ड का आंसर बी होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, द हीट रेशियो इन कैच मेमोरी इज डिफाइंड एज। जो हिट और मिस रेशियो होता है, ये आप सब थर्ड सेम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े थे, हिट रेशियो और मिस रेशियो। और फोर्थ सेम में आपको सीओए के फोर्थ यूनिट में दिया हुआ है कि हिट रेशियो जो कैचे मेमोरी में वो क्या डिफाइन करता है? टोटल हिट बाय टोटल एक्सेसेस, टोटल मिस या टोटल हिट, टोटल एक्सेस या टोटल हिट। ऑप्शन डी टोटल हिट्स या टोटल मिस। तो फोर का आपका हो जाएगा ए, टोटल हिट और टोटल एक्सेस। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच मैपिंग फंक्शन अलाउ ए ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी टू बी लोडेड इनटू एनी लाइन ऑफ द कैचे। कौन सा मैपिंग फंक्शन है जो कि वो अलाउ करता है मेन मेमोरी के लिए कोई भी कैचे का लाइन जो है वो लोड करने के लिए? तो डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, या 2D मैपिंग। तो इसका आंसर होगा एसोसिएटिव मैपिंग। Associating mapping function allow a block of main memory to be loaded into any line of the cache. Answer is associative mapping. Option number C. Virtual memory is physically stored on. जो वर्चुअली मेमोरी रहता है वह कहाँ पर स्टोर रहता है? क्या रैम में? ऑप्शन बी देखिए, सीपीयू रजिस्टर, हार्ड डिस्क, या कैचे। तो इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। वर्चुअल मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो वर्चुअल मेमोरी में स्टोर रहता है, सॉरी, हाँ, वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। अब क्वेश्चन 7 देखिए, द एड्रेस यूज बाय द सीपीयू इज कॉल्ड। जो एड्रेस हम लोग सीपीयू में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, बेस एड्रेस, या MAC एड्रेस। तो इसका आंसर होगा लॉजिकल एड्रेस। कोई भी हम सब एड्रेस जो यूज करते हैं सीपीयू में उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस। ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिप्लेसेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो ज्यादा देर तक, लॉन्गेस्ट पीरियड तक वो रिप्लेस नहीं रहता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और ऑप्टिमल। देखिए लीस्ट रिसेंटली यूज, आई थिंक इसका आंसर होगा, जी हाँ, तो इसका आंसर होगा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो कि फीफो में जो पहले यूज होगा उसी को फिर यूज करता है। और इसमें लीफो में देखिए कि जो लास्ट आया था उसको फर्स्ट यूज होगा। तो इसमें थोड़ा देर वो स्टोर रहा और ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक इसमें काम चलेगा। लेकिन LRU में है जो
कुछ देर पहले काम नहीं हुआ है जिस पे जो मेमोरी पे उस एल्गोरिथम को यूज करेगा, इसीलिए वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम यूज। अब 9 नंबर देखिए, in 2D memory organization, a memory chip with 2 per power n word require how many decoding line? Option number n, B option 2n, option number C n by 2 या D option 2 per power n। तो इसका आंसर 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ए मेमोरी चिप विथ 2 पर पावर n वर्ड्स रिक्वायर हाउ मेनी डिकोडिंग लाइन, कितना डिकोडिंग लाइन होता है मेमोरी चिप पे? तो इसका आंसर होगा n लाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10 देखिए, द मैच लॉजिक इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ विच मेमोरी टाइप? कौन से मेमोरी टाइप में जो है वो मैच लॉजिक क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है? रैम, एसोसिएटिव मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम? कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में वर्क फास्ट करता है? मैन मेमोरी, कैचे मेमोरी, रजिस्टर या मैग्नेटिक डिस्क? तो इसका आंसर होगा कैचे मेमोरी इज द नहीं, रजिस्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। 11 का आंसर सी। 12 देखिए, ए मिस इन कैचे मेमोरी अकर्स व्हेन, जो मिस में जो होता है, हिट और मिस आप लोग पढ़े होंगे यूनिट 4 में, ठीक है? तो वो कब अकर करता है? जब सीपीयू को कोई डाटा जो है वो ढूंढ लेता है, या कैचे में डाटा प्रेजेंट नहीं रहता है, या डाटा करप्ट हो जाता है, या रैम फुल हो जाता है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। वैसे मैं कर देता हूं इसका आंसर भी। इसका आंसर होगा जब कैचे में डाटा नहीं रहता है तब मिस करता है, जब डाटा रहता है तब हिट करता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बूटस्ट्रैप लोडर, द प्रोग्राम दैट स्टार्ट द कंप्यूटर इज यूजुअली स्टोर्ड इन रैम, रोम, कैचे, मैग्नेटिक टेप। तो 13 नंबर का आंसर होगा बी। रोम जो है, रोम क्या है? वो एक यूजुअल मतलब बूट स्ट्रैप लोडर जो है, इसको रोम में यूजुअली होता है क्या? द प्रोग्राम दैट स्टार्ट द कंप्यूटर। बूट स्ट्रैप लोडर क्या है कि द प्रोग्राम द स्टार्ट विथ कंप्यूटर। मैग्नेटिक टेप इज ए डैश एक्सेस डिवाइसेस। मैग्नेटिक टेप क्या है? रैंडम एक्सेस डिवाइस है, या डायरेक्ट डिवाइस एक्सेस है, या सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, या एसोसिएटिव एक्सेस डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा सी, सीक्वेंशनल। मैग्नेटिक टेप इज ए सीक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस। ये ओल्ड मतलब यूजेबल था, जब कोई भी पीछे मतलब ओल्ड मतलब एरा में मैग्नेटिक टेप सीरियल वाइज कोई भी मतलब टेप घुमाते थे तो पिक्चर दिखता था, तो सीरियली कोई भी पिक्चर मतलब बना रहता था तो वो चलता था, तो वो एक वीडियो ग्राफिक्स के जैसा दिखता था, वही लिए उसीलिए मैग्नेटिक टेप क्या है? सीरियल एक्सेस डिवाइस है। इन डायरेक्ट मैपिंग द मेन मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, जो डायरेक्ट मैपिंग है उसमें मेन मेमोरी कितने भागों में बांटा गया है? टैग एंड वर्ड, टैग लाइन एंड वर्ड, टैग एंड सेट, सेगमेंट ऑफ ऑफसेट। तो इसका आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है, टैग, लाइन एंड वर्ड। 15 का आंसर बी। 16 देखिए, विच मेमोरी ऑर्गेनाइज यूजेज ए को इंसिडेंस ऑफ 2 डिकोडेड सिग्नल टू सेलेक्ट ए मेमोरी सेल? कौन सा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 डिकोडेड सिग्नल को सेलेक्ट करेगा एक मेमोरी सेल में? लीनियर सिलेक्शन, 2D ऑर्गेनाइजेशन, एक्सुअलरी मेमोरी, या वर्चुअल मेमोरी? बताइए कौन सा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 डिकोडेड सिग्नल को एक मेमोरी सेल में सेलेक्ट करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2D ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर? 2D ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आर्ग्यूमेंट रजिस्टर इन एसोसिएटिव मेमोरी?
कौन सा आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी में किस पर्पज से काम होता है? टू स्टोर द एड्रेस, कोई भी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, या टू होल्ड द वर्ड बीइंग सर्च फॉर, सी देखिए टू काउंट द नंबर ऑफ हिट्स, या डी टू स्टोर द पेज टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा टू होल्ड द वर्ड बीइंग सर्च। एसोसिएटिव कोई भी वर्ड को होल्ड करके लगता है क्योंकि सर्च करने में इजी हो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ, द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज द बेसिक, लोकेलिटी जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है, वो किस चीज में यूज होता है, किस चीज के बिहाइंड में यूज होता है? क्या रोम में, मैग्नेटिक डिस्क में, कैचे मेमोरी में, या पेज टेबल में? तो ये होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, नहीं कैचे मेमोरी में ये यूज होता है। तो इसका आंसर होगा सी, कैचे मेमोरी। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका 2 into 1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर 2D बिकॉज इट, क्यों 2 into 1/2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों 2D इम्प्रूवमेंट करता है? बिकॉज यूजेस फ्यूअर वायर्स, इट्स स्लोअर बट चीपर, ये स्लो काम करता है लेकिन सस्ता है, या इलिमिनेट द नीड ऑफ सेंस एम्पलीफायर इज ओनली यूज्ड फॉर रोम, क्या ये सिर्फ रोम के लिए यूज है? तो इसका आंसर होगा कि यूजेस फ्यूअर वायर्स, इसमें वायर कुछ रहते हैं, कुछ ही वायर रहते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं। अगर स्लो रहा, मतलब सस्ता भी रहा तो स्लो रहा तो क्या मतलब फायदा कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ रोम के लिए यूज रहा तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द हीट रेशियो इज 0.95 एंड द कैचे एक्सेस टाइम इन 10 ns एंड द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इन 100 ns, द एवरेज एक्सेस टाइम इज, ये कैलकुलेशन है, आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 14.5 ns। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से कीजिएगा, एक बार इसका ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है, मतलब बहुत कम चांस है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसा 2-3 क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो वही उसी में से आ जाएगा। अब आया ट्रू फॉल्स, स्टैटिक रैम इज ए फास्टर देन डायनेमिक रैम बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। क्या स्टैटिक रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम से फास्टर रहता है क्योंकि उसके पास रिफ्रेशिंग का कोई ऑप्शन उसको जरूरत नहीं है? क्या ये सही बात है? जी, ये सही बात है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम में रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है लेकिन स्टैटिक रैम में रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, तो इसका आंसर ट्रू होगा। 22 देखिए, इन फीफो पेज रिप्लेसमेंट द पेज दैट एंटर द मेमोरी मोस्ट रिसेंटली इज रिप्लेस्ड फर्स्ट। तो क्या फीफो जो है मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पेज रिप्लेसमेंट होता है, क्या वो जो पेज होता है द पेज एंटर द मेन मेमोरी मोस्ट रिसेंटली इज रिप्लेस फर्स्ट, जो पेज पहले है उसको क्या रिप्लेस करते हैं? नहीं, इसका आंसर फॉल्स होगा। इट रिप्लेस्ड ओल्डेस्ट पेज, जो ओल्डेस्ट पेज होता है उसको रिप्लेस करते हैं इसमें, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 23 देखिए, द साइज ऑफ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द फिजिकल रैम। क्या जो वर्चुअल एड्रेस का साइज है वो फिजिकल रैम के साइज से लिमिटेड है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है? तो वर्चुअल स्पेस जो है वो यूजुअली फिजिकल रैम से बड़ा होता है। क्या होता है? फिजिकली रैम से बड़ा होता है, इसीलिए फॉल्स है। तो एसोसिएटिव मैपिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कैचे मैपिंग टेक्निक बट ऑफर द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। एसोसिएटिव मैपिंग जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है कैचे मैपिंग टेक्निक से, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बट कैचे मैपिंग टेक्निक बट ऑफर द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है कि कैचे मैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब 25 देखिए, मैग्नेटिक डिस्क आर कंसिडर्ड इंटरनल मेमोरी। क्या मैग्नेटिक डिस्क जो है वो इंटरनल मेमोरी से कंसिडर करते हैं हम लोग? नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये जो है एक्सुअलरी और एक्सटर्नल, ये इंटरनल नहीं, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी होता है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अब 26 देखिए, ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी। पेज फॉल्ट कब होता है? जब
मेन मेमोरी में वो पेज नहीं रहता है। हाँ सही बात है, उसी समय वो पेज फॉल्ट दिखाएगा, तो ये ट्रू है। अब 27 देखिए, द मास्क रजिस्टर इज एसोसिएटिव मेमोरी अलाउ अस टू सर्च फॉर स्पेसिफिक बिट्स विद इन ए वर्ड, इट इज ट्रू। क्या होगा ये इसका आंसर? ट्रू। द मास्क रजिस्टर जो है वो अलाउ करता है कोई भी स्पेसिफिक बीट को सर्च करने के लिए। तो आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं। अब 28 क्वेश्चन देखिए, रजिस्टर मेमोरी, कैचे मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी का क्या काम है? क्या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, या हाई स्पीड स्टोरेज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू? शायद अभी पीछे एक क्वेश्चन था कि रजिस्टर मेमोरी जो है वो मतलब हाई स्पीड वाला क्वेश्चन था। रजिस्टर मेमोरी कौन सा मतलब हाई स्पीड हो, ऐसा हो मतलब कौन सा मेमोरी हाई स्पीड स्टोरेज करता है? तो रजिस्टर मेमोरी जो है वो हाई स्पीड स्टोरेज है। अब 22 देखिए, कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या करता है? बफर मेमोरी यूज टू ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये मेमोरी को मतलब एक सीपीयू और रैम के बीच में जो एक गैप होता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है मेमोरी को बफर करवाने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रैम। रैम क्या करता है? रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी वेयर द ओएस एंड एक्टिव प्रोग्राम रीसाइड। इसका आंसर हो जाएगा डी। फॉर एक्जुअलरी मेमोरी क्या काम करता है? मतलब रोम हो सकता है। रोम इज ए नॉन वोलाटाइल स्टोरेज यूज फॉर लॉन्ग टर्म बैकअप। ठीक है, 4 का ए, तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। अब 29 नंबर देखिए, डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग मतलब इसका आंसर होगा 1 का बी, इच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप टू एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक कैचे लाइन। मतलब कि जो इच ब्लॉक ऑफ मतलब प्रत्येक ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी का प्रत्येक ब्लॉक जो है वो एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक कैचे लाइन लेता है। अब एसोसिएटिव मैपिंग हो गया। अब मतलब एग्जाम में मैपिंग जो है वो टॉपिक पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आता है। तो एसोसिएटिव मैपिंग देखिए क्या है। एसोसिएटिव मैपिंग एक ब्लॉक है जो कि मेमोरी को प्लेस करता है कि किसी भी कैचे लाइन में। ये स्पेसिफिक कैचे लाइन इसके पास नहीं रहता है। Associative mapping, a block of main memory can be placed in any cache line. It is not fixed. अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसका आंसर होगा द ए compromise where a block can be placed in a specific subset line. Set नहीं, subset of line. Set associative mapping is a compromise where a block can be placed in a specific subset of line. अब हिट रेशियो क्या करता है? तो उसमें अगर कोई भी डाटा मिल गया तो उसको हिट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिट रेशियो द फ्रैक्शन ऑफ ऑल मेमोरी एक्सेस फाउंड इन कैचे। मतलब सभी मेमोरी जो है उस कैचे में इसको मिल जाएगा। तो उस समय क्या करेगा? हिट रेशियो। अगर नहीं मिलता तो मिस रेशियो होता। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का इस वीडियो का। तो एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस क्या है? द सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम। तो 1 का इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 का देखिए मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस में इसका आंसर हो जाएगा द सेट ऑफ फिजिकल एड्रेसेस अवेलेबल इन द मैन मेमोरी। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। ये तो LRU का हो गया। क्या है? LRU का कौन सा हो गया? ये रिप्लेसमेंट द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए ये नहीं होता। और FIFO क्या होता है बताइए? FIFO जो है रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज इन द मेमोरी रिगार्डलेस इट यूजेस। वो ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस करता है जब उसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कल आपका यूनिट 5 मतलब आपका ये COA खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद DBMS हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।